हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनको अपने चैनल पर वेलकम कहता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलें। और तीसरे नंबर पर आपने ऑल की जो ऑप्शन है उसको जरूर प्रेस करना है। चलते हैं स्टूडेंट्स आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। एक्सरसाइज 6.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 7 ये आज मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। स्टूडेंट्स, ये जो डाटा आपको गिवन है 9, 11, 4 सो ऑन नंबर 5 तक, आप मेरे साथ अपनी मैथ की बुक निकालें। क्लास 10 से मैं मुखातिब हूं। 10th क्लास आप लोग अपनी मैथ की बुक निकालें। एक्सरसाइज 6.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 7 आज हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स लिखा है द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस फैमिलीज, यानी मुख्तलिफ खानदानों में जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है यानी बच्चों की तादाद है वो आपको एक डाटा की फॉर्म में दी है। यानी किसी फैमिली में नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी बच्चों की तादाद 9 है, किसी में 8 है, किसी में 4 है, किसी में 2 है। इस तरह से ये सारा डाटा जो है ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस फैमिलीज है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इनको वैल्यूज को काउंट करें तो ये टोटल यहां तक बनती है 38 फैमिलीज। सो 38 फैमिलीज का स्टूडेंट्स ये डाटा है और आपने इसमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें आपने फाइंड करना है मॉड एंड मीडियन। सो देखें, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम मॉड फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करें। अब मॉड फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आपके पास जो मॉड फाइंड करने का मेथड है, अब दो तरह का डाटा होता है जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि ये जो डाटा है ये अनग्रुप्ड डाटा है और एक डाटा जिसके साथ फ्रीक्वेंसी दी गई होती है, द वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होती है स्टूडेंट्स, उसको हम ग्रुप्ड डाटा कहते हैं। लेकिन ये ओपन वैल्यूज हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस फैमिलीज, सो इसको हम अनग्रुप्ड डाटा बोलते हैं। और अनग्रुप्ड डाटा के लिए जो मॉड फाइंड करने का मेथड है वो बहुत सिंपल है। मॉड इज इक्वल टू द मोस्ट frequent observations जी स्टूडेंट्स, द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन यानी इन तमाम ऑब्जर्वेशंस में से, नंबर्स में से जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है नंबर, वो मॉड उसको हम कहेंगे। सो अगर हम इसको देखने का मेथड देखें, 9 को पहले काउंट करें। 9 1 टाइम है, 2 3 4 5 6। स्टूडेंट्स 9 जो है आप रफ वर्क में लिख सकते हैं, 9 6 टाइम्स है। उसके बाद 11 देखें, 1 2 जी, 11 2 टाइम्स है। फिर 4 देखें, 1 2 3
4 5 6 जी 4 भी 6 टाइम्स है 9 की तरह जी। उसके बाद 5 है 1 2 3 4 5 4 टाइम्स है। 5 के बाद है 6 1 2 3 6 3 टाइम्स है। फिर आया है 8 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 8 5 टाइम्स जी। स्टूडेंट्स 8 के बाद 9 हम ऑलरेडी देख चुके हैं और उसके बाद 10 देखेंगे 1 2 10 2 टाइम्स है। उसके बाद 11 भी आ गया 12 देखें 12 1 जी 12 1 टाइम्स है 1 टाइम। और उसके बाद 10 भी हो गया 4 11 9 और 5 6 8 12 कौन सा नंबर बचेगा 4 हो गया 8 हो गया 3 हो गया 3 नहीं हुआ। 3 को देखें स्टूडेंट्स 3 1 टाइम 2 3 3 टाइम्स 3 टाइम्स है। फिर 2 देखें 2 एक ही दफा नजर आ रहा है जी। देखें 2 भी आ गया 3 उसके बाद 4 5 6 7 नहीं आया 7 1 2 3 4 5 7 5 टाइम्स है। अब देखें कि क्या सारे नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे छोटा नंबर हमारे पास 2 है और सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 12 है। तो 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 जी 12 तक हमारे पास सारे नंबर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स आ गए हैं। तो यहां पर देख रहे हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट। मोस्ट फ्रीक्वेंट का मतलब जो सबसे ज्यादा दफा नंबर रिपीट हो। 9 6 टाइम्स है और 4 भी 6 टाइम्स है। अब यहां पर दो नंबर हैं तो स्टूडेंट्स हम दोनों नंबर लिख लेंगे 9 भी और 4 भी। ये आपका मॉड की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने मीडियन फाइंड करना है। जो सेकंड थिंग हमने फाइंड करनी है इसमें वो है मीडियन। अब मीडियन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा। इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में स्टूडेंट्स इसको अरेंज करना है। तो हम यहां पर लिखेंगे टू फाइंड मीडियन we have to arrange the data in ascending order। जी असेंडिंग ऑर्डर में स्टूडेंट्स हमने इसको अब अरेंज करना है। उसके लिए हमें यहां से जो मॉड हमने फाइंड किया है उसको इरेज कर दें। इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमने मीडियन फाइंड करना है। सो यही डाटा अब हमने अरेंज करना है। हमने ये जो रफ वर्क में काम किया स्टूडेंट्स इसकी वजह से आपको बहुत आसानी मिलने वाली है क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है इस डाटा में वो कितनी दफा आया है
उससे बड़ा, यानी सारा आपके पास डाटा ऑलरेडी रफ वर्क में अरेंज पड़ा है। तो आप जब इसको अरेंज करेंगे तो इसकी मदद से आप आसानी से तमाम वैल्यूज को इन ऑर्डर लिख सकते हैं। सो सबसे पहले 2 लिखेंगे, 2 1 टाइम है। 2 के बाद 3 देखेंगे, 3 टाइम्स है, 1 2 3। उसके बाद 3 के बाद है 4 6 टाइम्स लिखें, 4 1 2 3 4 5 6 जी, 6 टाइम्स 4 आ गया। उसके बाद 5 है, 5 4 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 के बाद स्टूडेंट्स, सॉरी ये 5 4 टाइम्स 5 आ गया, और 5 के बाद है 6 3 टाइम्स है। सो हम इसको 3 टाइम्स लिख लेंगे। उसके बाद 7 5 टाइम्स है, जी 7 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 और 5 जी। 7 के बाद स्टूडेंट्स 8 की बारी, 8 भी 5 टाइम्स है, 8 टाइम्स, सॉरी 5 टाइम्स 8 आ गया। 8 के बाद है 9 6 टाइम्स है, ये है 9 6 टाइम्स आ गया। 9 के बाद है 10 2 टाइम्स है, और 10 के बाद 11 भी 2 टाइम्स है, और 11 के बाद 12 है, 12 1 टाइम है। अब जरा इनको हम काउंट करेंगे कि क्या ये नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो 38 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 जी। स्टूडेंट्स, आपके पास ये डेटा अरेंज हो चुका है। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, फ्रॉम स्मॉलर टू द बिगर नंबर। और अब हमने मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन, अब एक बात जरा गौर से सुने स्टूडेंट्स, ये जो लाइन मैंने पहले लिखी, इस लाइन को इस अरेंजमेंट ऑफ डाटा से पहले आना चाहिए, यानी यहां पर ये लाइन यहां पर इस डाटा की अरेंजमेंट से पहले आना चाहिए। सो अब हम मीडियन फाइंड करेंगे। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम मीडियन जो है उसका फॉर्मूला लिखेंगे। स्टूडेंट्स, मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि आप n+1/2, ये जो फॉर्मूला है, TH का मतलब जैसे सेकंड होता है, जैसे थर्ड होता है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, तो ये वो इन जब हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं 38, 38 + 1 करेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो जो नंबर आएगा स्टूडेंट्स, उतनी वैल्यूज, यानी उस नंबर पर जो वैल्यू होगी वो मीडियन होगी। तो इसके आगे ऑब्जर्वेशन भी लिखेंगे कि इसका आंसर जो है इसका आंसर जो होगा, उस नंबर पर जाकर आपने देखना है कौन सा नंबर है, तो वो मीडियन होगा। यहां पर स्टूडेंट्स देखें, n38 + 1/2, और इसके लिए अब हमें ऊपर से इरेज करना पड़ेगा।
जी यहां पर अभी हम फिर ब्रैकेट लगाएंगे और यही आप दोबारा लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशन। दोनों को ऐड करें, मीडियन इज इक्वल टू 39/2। अब 39/2 को जब हम डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास आता है 2 1 2, ऊपर से 9 आया, और 2 9 18, माइनस करेंगे 1.0, 2 5 10। आपके पास जो आंसर आया है वो 19.5 आया है। अब 19.5 का मतलब है कि 19.5 जो वैल्यू है या ऑब्जर्वेशन है वो आपका मीडियन होगा। कौन सी वैल्यू है अब हम डाटा में से देखेंगे जो 19 और 20th के बिटवीन होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। जी यहां पर 19 आ रहा है स्टूडेंट्स, तो 19 और 20 में से कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं, यानी 7 ये वाला भी लिख सकते हैं और ये 7 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो मीडियन आएगा वो 7 आएगा, यानी 19th वैल्यू या 20th वैल्यू आपका मीडियन होगा। दिस इज हाउ टू फाइंड मॉड एंड मीडियन ऑफ एन अनग्रुप्ड डाटा। सो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा हो तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें और ऑल की ऑप्शन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो स्टूडेंट्स अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।